दोस्तों नमस्कार। कानपुर के कुख्यात वकील से माफिया बने अखिलेश दुबे की किस्मत एक बार फिर दगा दी गई है। पॉक्सो के झूठे मुकदमे में व्यापारी से 2.5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने के मामले में अखिलेश की जमानत अर्जी जिला जज च्यवन प्रकाश की अदालत से खारिज की हो गई है। जी हाँ, ये वही अखिलेश है जो अदालत को भी अपनी दलीलों से बेवकूफ समझते हैं। पर अफसोस यहाँ कानून का हथौड़ा उनके सिर पर ही बच गया। उनके साथी आयुष उर्फ लवी मिश्रा की जमानत तो पहले ही रिजेक्ट हो चुकी थी और अब मास्टरमाइंड अखिलेश भी अंदर ही रहेंगे। मामला दरअसल किदवई नगर थाने से जुड़ा है। व्यापारी सुरेश पाल, जिनका बार रेस्टोरेंट का कारोबार है, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप अखिलेश और आयुष ने उनसे रंगदारी मांगी और जब पूरे पैसे न मिले तो अखिलेश ने अपने स्पेशल गैंग की महिला से मिलकर नौबस्ता थाने में दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज करा दिया। हद तो तब हुई जब कहा गया 2.5 करोड़ दो वरना जेल में सड़ते रहो। यानी कानून का इस्तेमाल नहीं, कानून का दुरुपयोग, और वो भी पैसों के खेल में। अब कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो डीजीसी और एडिशनल डीजीसी ने साफ कहा, गवाहों के बयान, सबूत और पीड़ित के आरोप सीधे अखिलेश की ओर इशारा करते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस अभी भी उस महिला की तलाश कर रही है। पुलिस के बाद जिसे झूठे केस में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। वहीं अखिलेश के वकील साहब का तर्क भी सुन लीजिए। ज्यादातर धाराएं जमानतीय है, बस रंगदारी वाली धारा अजमानतीय है और उसमें भी 7 साल तक की ही सजा है। अखिलेश निर्दोष है, उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। लेकिन जज साहब ने साफ कह दिया, मामला गंभीर है, अपराध संगठित है, इसलिए जमानत नहीं मिलेगी। यही नहीं, भाजपा नेता रवि सतीजा से 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले केस में भी अखिलेश की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। अब सुरेश पाल वाले केस में भी रिजेक्शन की मुहर लग गई। यानी जेल का स्वाद अभी और लंबे समय तक चखना होगा। हाँ, कोतवाली के एक मामले में उन्हें सेशन कोर्ट से जमानत जरूर मिल गई थी, लेकिन बाकी केस ने उनके हाई प्रोफाइल इमेज को धूल चटा दी है। कुल मिलाकर अब रास्ता हाई कोर्ट की चौखट पर दस्तक देने का है। पर सवाल ये है, क्या वहाँ भी वही स्क्रिप्ट चलेगी या फिर कानून का बुलडोजर उन पर और जोर से गिरेगा? नमस्कार,